हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग QSR सेक्टर की कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए हम लोग कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए हम लोग कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, बेसिकली इसके अंदर 4 कंपनियां आती है। KFC, पिज़्ज़ा हट वेरी नोन ब्रांड है जो सारे लोग ये कंपनी को जानते ही होंगे। 2 सेगमेंट में कंपनी और काम कर रही है, कॉफ़ी और जो हम लोग बोल सकते हैं वैंगो, जो कि साउथ इंडियन फूड बनाती है कंपनी। कभी भी हमें QSR सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस करना है तो हमेशा सबसे पहले कंपनी की टोटल आउटलेट देखना बहुत ज़रूरी है और देखना है कंपनी आने वाले टाइम पे क्या न्यू आउटलेट कितनी ओपन करने वाली है। और हम लोग ये कंपनी को डोमिनोज, जो कि हम लोग बोल सकते हैं जुबलियन फूड वर्क के साथ कंपेयर करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटलेट और कितनी सिटी में प्रेजेंट है, उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि आने वाले टाइम पे क्या दिव्यानी डोमिनोज बन सकती है कि नहीं। चलिए हम लोग कंपनी की टोटल आउटलेट देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी के टोटल आउटलेट कंपेयर करें तो यहाँ पर KFC से स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्टिंग करें तो यहाँ पर 9 मंथ FY24 पे 100 न्यू आउटलेट कंपनी ने ऐड किया। टोटल स्टोर कंपनी के पास अवेलेबल है 590। अगर हम लोग पिज़्ज़ा हट पे देखें तो कंपनी ने 59 न्यू स्टोर को ऐड किए और टोटल ऑफ कंपनी के पास 565 स्टोर अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग कोस्टल कॉफ़ी में देखें तो कंपनी ने 42 न्यू स्टोर को ऐड किया, अब टोटल अवेलेबल है 154। वैंगो में कंपनी ने बहुत कम न्यू स्टोर को ऐड किए, मात्र 2 ही कंपनी ने ऐड किया है। टोटल स्टोर कंपनी के पास अब अवेलेबल है 54। अगर हम यहाँ पर देखिए अदर्स में भी आप देखोगे कंपनी ने अपने 24 स्टोर को दिखाया है। मैं आपको अदर वाले सेगमेंट में बताऊंगा कि कंपनी और कौन से सारे सेगमेंट में काम करती है। अगर हम लोग इंटरनेशनल देखें तो कंपनी आप देखोगे नाइजीरिया और नेपाल में काम करती है। अगर हम लोग नाइजीरिया में देखें तो कंपनी के पास 40 आउटलेट है। अगर नेपाल में देखें तो कंपनी के पास 25 आउटलेट है। यहाँ पर 9 मंथ FY24 में दोनों जगह कंपनी ने 3 न्यू आउटलेट ओपन किया है। अगर हम लोग ये डेटा को कंपेयर करें डोमिनोज के साथ, अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास 1387 आउटलेट है। मुझे लगता है कंपनी डोमिनोज के पास अराउंड 2000 प्लस आउटलेट अवेलेबल है। अगर हम लोग सिटी वाइज कंपेयर करें तो दिव्यानी 213 सिटी के लगभग कंपनी काम करती है। और हम लोग डोमिनोज को देखें तो 423 अराउंड सिटी में काम करती है। और मैं आपको एक चीज़ और कंपैरिजन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग प्राइस वाइज देखें, अगर ये कंपनी डोमिनोज आने वाले 7 साल 8 साल में बनती है तो प्राइस रेंज अभी कंपनी की 165 चल रही है। और कंपनी अगर 3200 लेवल में भी जाती है, 3200-3300 लेवल में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आने वाले 6-7 साल में कंपनी 20x रिटर्न दे सकती है। ये बहुत इजी वे में बता रहा हूँ कंपनी को, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी जल्दी कंपनी रिटर्न दे दे, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। अब बहुत तेजी से कंपनी आगे इंप्रूव कर रही है। और न्यू आउटलेट आप देख सकते हो यहाँ पर 9 मंथ में कंपनी ने 203 न्यू आउटलेट खोली है। दैट मीन्स कंपनी कितना तेजी से एक्सपेंड कर रही है। और दूसरा रीजन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप देखोगे डोमिनोज को टायर 4 सिटी, टायर 5 सिटी में भी अवेलेबल है, लेकिन ये आप KFC, पिज़्ज़ा हट को कभी नहीं देखोगे टायर 4 सिटी, टायर 5 सिटी तक। तो मुझे लगता है अभी वो जगह जो बोल सकते हैं इंडिया के पूरा इनर जाके भी कंपनी धीरे धीरे ब्रांच खोलेगी और आने वाले टाइम पे कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ बताइए दिल्ली NCR में कंपनी के पास सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है 250, बेंगलोर में 151, कलकत्ता में कंपनी के पास 78 ब्रांच है और हैदराबाद में कंपनी के पास 90 ब्रांच है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेट्रो का ये जो मेट्रो टाउन है परसेंटेज में देखो 48% है कंपनी के पास अवेलेबल और नॉन मेट्रो में कंपनी के पास 52 स्टोर अवेलेबल, 52% ऑफ स्टोर अवेलेबल है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कंपनी नॉन मेट्रो सिटी में भी फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी 7 या 8 साल के डिफरेंस में हम लोग बोल सकते हैं कंपनी डोमिनोज की जितने रेवेन्यू हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग कंपनी के और भी नीचे जाएं तो हम लोग कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग KFC मार्केट कैंपेन को देखें तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, आप हर जगह देखते हो ये कंपनी के एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये कंपनी बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए और दूसरे सेगमेंट में देखें कंपनी क्या ग्रोथ दिखा रही है, मैं चलिए आपको और भी नीचे जाता हूँ और दिखाता हूँ जो कंपनी की कॉफ़ी वाली बिजनेस है सेगमेंट है, उस पर कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम यहाँ कोर ब्रांड में देखें कोस्टा कॉफ़ी में तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने Q3 में 8 न्यू स्टोर को ओपन किए। अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू देखें क्वार्टरली बाय तो यहाँ पर कंपनी ने 36% के ईयर ऑन ईयर
ग्रोथ दिखाई है। अगर हम लोग कंपनी के साइट पे जाएं तो मैं आपको और भी डिटेल में दिखाता हूं। जो आप देखोगे वेंगो जो इडली डोसा कंपनी मेकिंग करती है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये कंपनी साउथ इंडिया के मार्केट को कैटर करेगी। और जो आपका अदर वाले जो बोला था मैं आपको, जो अदर सेगमेंट में जो कंपनी 24 आउटलेट है, यहाँ पे हम लोग देखें फूड स्ट्रीट, ये फूड स्ट्रीट वो नहीं है जो हम लोग की रोड साइड खाना मिलती है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी का नाम ही है द फूड स्ट्रीट। बेसिकली ये जो ओपन करती है अपनी ब्रांचेस, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं एयरपोर्ट एरिया में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इट ऑल्सो प्रेजेंट अक्रॉस द एयरपोर्ट सच एज द टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली आप देखोगे कंपनी, आप यहाँ पर देख रहे हो कि अच्छे सेगमेंट एरिया में कंपनी ओपन करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप ये एरिया में भी देखोगे तो कंपनी आप देखोगे साउथ सिटी मॉल कलकत्ता, वेदांता द मेडिकल हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आप देख सकते हो कि कंपनी कितनी अच्छी जगह ओपन कर रही है और कंपनी यहाँ से बहुत अच्छी रेवेन्यू मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जरूर कमाएगी। अभी हम लोग बोल सकते हैं ये सेगमेंट थोड़ी छोटी है, इसीलिए कंपनी ने उतनी हाईलाइट नहीं की, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी धीरे धीरे ये कंपनी भी ग्रो करेगी या ये सेगमेंट भी कंपनी की ग्रो करने वाली है। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अब वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे पता चले। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम लोग कंपनी की सबसे ऊपर में आए तो मार्केट कैप देखें कंपनी की 19,937 करोड़ है, स्टॉक पी देखिए कंपनी की 144 की है, आरओसी कंपनी की 18.4 की है एंड आरओई कंपनी की 33.9 की है। अब बोलोगे कंपनी की स्टॉक पी तो बहुत महंगी नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेगमेंट की जितनी भी कंपनी सारे की महंगी पी पे मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जुबलियन फूड वर्क की देखें तो आप देखोगे 137 की पी चल रही है और कंपनी कितने दिन से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर देखोगे कंपनी की मीडियन पी भी 96.2 की है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी की तो आप देखोगे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। अगर हम ये वाली जून क्वार्टर को देखें तो जून में थोड़ी सी कंपनी 3 करोड़ ज़्यादा सेल की थी, लेकिन आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी की तो माइनस नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कंपनी 5 करोड़ की प्रॉफिट नज़र आ रही है नेट प्रॉफिट में, तो डेट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं अभी कंपनी में थोड़ी स्लो डाउन है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा करे। ऐसे भी मैं ये कंपनी के टाइम हॉरिजन आपको 5 to 7 ईयर दे के बोला हूँ। अगर हम लोग ऐसे देखें तो मैं एक टाइम पर कंपनी के बारे बहुत आदमी को बताया था, मुथूट फाइनेंस कंपनी, आपकी अमराजा कंपनी, ये सब कंपनी आप देखो नीचे से अभी टॉप मारी हुई है। डेट मीन्स अभी आप देखोगे आईटी सेक्टर भी धीरे धीरे टीसीएस अपने टॉप को न्यू टॉप बनाई थी, अब देखोगे धीरे धीरे ये सब कंपनी टॉप आ गई। तो ऐसा नहीं ये कंपनी टॉप अभी फिर से नहीं आ सकती, ये सब कंपनी आने का फ्यूचर वाली कंपनी है और ये सब सेगमेंट कभी भी बंद होने वाली नहीं है। और आप देखोगे लक्स इंडस्ट्री मैंने पुराने वीडियो में एनालिसिस किया था तो आप देखोगे वहाँ से कंपनी कितनी अच्छी तेजी दिखा रही है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो कंपनी स्लो डाउन हो जाती है तो हम रिटेल इन्वेस्टर सोचने लगते हैं कि अब ये कंपनी खराब हो गई है, लेकिन ऐसा कंपनी को फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, थोड़ी स्लो डाउन हुई है। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में कंपनी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी देगी। मैं आपको वहाँ पर चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कंपनी के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो आप देखोगे ईयरली बाय देखिए कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कर रही है। और हम लोग नेट प्रॉफिट में देखिए कंपनी को तो आप देखोगे मार्च वाली जो ईयर है यहाँ पर आप देखोगे 263 करोड़ की सेल की थी, जो नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा थी। ट्रेलिंग 12 में देखा हमें हम लोग देखें तो कंपनी यहाँ पर 99 करोड़ की सेल दिखा रही है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट दिखा रही है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी हो सकता है आने वाले 3-4 क्वार्टर और भी स्लो डाउन रहे। हम लोग यहाँ पर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखे कंपनी को ट्रेलिंग 12 में 15% दिखा रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखे कंपनी की तो -53% दिखा रही है ट्रेलिंग 12 में। स्टॉक प्राइस ये देखे तो -5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 34
0% है लास्ट ईयर की। हम लोग ये डेटा देख के तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलूँगा, कंपनी की फंडामेंटल देख के हम लोग को कंपनी को बाय करना, कंपनी के फ्यूचर प्लान देख के बाय करना, और कंपनी अगर आगे ग्रो करने वाली है कि नहीं करने वाली उसके रेस्पेक्ट पे आप बाय कीजिए। अभी की करंट के डेटा से आप कभी भी कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो हम लोग देखोगे कंपनी के रिजर्व ने अच्छे इंक्रीज किया, लेकिन आप सेम देखोगे कंपनी ने बोरिंग को भी इंक्रीज किया। और आप देखोगे कंपनी 2016 से कंपनी बोरिंग करते जा रही है और धीरे धीरे कंपनी 1600 करोड़ के आसपास बोरिंग कर ली। तो ये सब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए बोला जा सकता है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आप देखोगे ये सबसे अच्छी पार्ट है कंपनी की पूरी वीडियो में। और हम यहाँ पर देखिए प्रमोटर ने अपने सेम स्टेक को बनाकर रखा हुआ है। और आप FIS को देखिएगा 21 से, तो यहाँ पर FIS के पास 7.86% की थी हिस्सेदारी और जो बढ़ के 12.44 की हो गई है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि FIS इससे बहुत इंटरेस्टेड है ये कंपनी में। अगर हम लोग DIS की रिपोर्ट देखें यहाँ पर 4.82% की थी होल्डिंग 2021 सितंबर में। और हम लोग यहाँ मार्च पे देखें यहाँ पर तो कंपनी की जो DIS है, मतलब DIS के पास होल्डिंग है 12.20 की। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि FI और DIS इस पर अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में चलते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में आए तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा कंपनी एक पैटर्न पे चल रही है, जो कि मैं आपको बहुत बार ये वीडियो में बताया हूँ। मैं अपना एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाया था रेंज बाउंड स्ट्रेटजी के। अगर हम लोग रेंज बाउंड स्ट्रेटजी पे कंपनी को देखें तो ये हम लोग बोल सकते हैं कंपनी ये रेंज पे बहुत दिन से चल रही है और इवन अभी भी कंपनी यही रेंज पे चल रही है। तो अगर हम लोग ये जो मैं आपको वो वीडियो का थोड़ी सी हाईलाइट यहाँ पर बता देता हूँ। अगर यहाँ पर कंपनी एक ही रेंज पे 3-4 बार ट्रैवल करती है तो हम लोग तीसरी बार ही बाय करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वाली आप पॉइंट को देखोगे कंपनी यहाँ पर बहुत जल्दी कंपनी ने हम लोग बोल सकते हैं 21 डे में ये टारगेट अचीव कर ली। और हम लोग बोले यहाँ पर तो आप बोलोगे यहीं पर तो ये हमारी जो सपोर्ट है कि वहाँ पर कंपनी ने टच किया था। अगर हम लोग यहाँ से पकड़े तो यहाँ पर कंपनी ये इतने दिन पे हम लोग ये दिन भी देखेंगे और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर से आई है। अभी आप देखोगे ये थर्ड बार हम लोग को यहाँ बाय करनी थी, एक बारी हमने छोड़ दिया, दूसरी बारी हमने छोड़ दिया, तीसरी बारी हमें बाय करनी है। अगर हम यहाँ पर डे पे देखें कि कंपनी कितने डे पे ये टारगेट अचीव की है तो यहाँ पर हम लोग देखें कंपनी 161 डे में अचीव की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी ने कितने दिन पे टारगेट अचीव किया है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपनी को तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी मार्च 21 डे में टारगेट अचीव किया। अगर आप लोग बोलोगे कि ये वाली पोर्शन को भी काउंट करें तो आप पकड़ लो 35 डे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को तो यहाँ पर कंपनी ने कितने दिन पर टारगेट अचीव किया, 77 डेज में कंपनी ने टारगेट अचीव किया। अब ये गैप देख रहे हो आपको लग रहा है बहुत छोटा गैप है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी टारगेट कंपनी बार बार दे रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी आप देखोगे कि अराउंड 35% की टारगेट कंपनी दे रही है। तो डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये वाली चीज़ पे हम लोग छोड़ देते हैं फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में हम लोग को और डेटा मिल जाता, लेकिन हम लोग थर्ड वाली जो अपॉर्चुनिटी थी उसको बात करना चाहिए था। हम लोग यहाँ पर फोर्थ में देखें तो आप ये देखोगे यहाँ पर फिर से कंपनी ने फिर ऐसे ही पैटर्न बना रही है, जो हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी फिर अपने टारगेट अचीव करे। अब ये बोलोगे ये सब तो हो चुका है, जब होने वाली ये बताओ। तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि कंपनी हम लोग 5 to 7 ईयर की टाइम ओरिजिन पे लेके चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये लेवल पे हम लोग भी कंपनी की स्मॉल क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आती है कंपनी तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी बल्क बाइंग कर सकते हैं। अगर हम ऊपर साइड में बोले तो कंपनी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाती है विद गुड वॉल्यूम, तो हम लोग यहाँ पर कंपनी को फिर से ऐड ऑन कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। अगर नीचे आती है कंपनी तो वेल एंड गुड, आप और भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर हम लोग ये लेवल से भी देखें, अगर हम ये लेवल पे कंपनी को बाय करते हैं फॉर ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए तो हमें कितनी परसेंट की कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट देगी, 37% की। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत कम दिन में ये टारगेट मुझे लगता है अचीव होगी और अच्छी रिजल्ट हमें मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग कंपनी के फ्यूचर देखें तो कंपनी एक्सपेंशन के लिए बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, न्यू ब्रांच ओपन कर रही है। और जितने आप कॉफ़ी आप देखोगे जो फास्ट फूड वाले आइटम है, आने वाले टाइम पे यही सब चीज़ डिमांड में आएगी। अगर कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है तो मैं अपने एंड से बोलूँगा कि आपको ज़रूर अपने एंड से रिसर्च करनी चाहिए और कंपनी को समझना चाहिए, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके ही आप ये कंपनी पर बाइंग और सेलिंग करना। क्योंकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये कंपनी पर बाय और सेल के लिए, आप अपने एंड से ज़रूर ये कंपनी को गो थ्रू करने। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।